हेलो बच्चों, आई एम विजेंद्र सिंह और आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग मतलब कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। आज आपको पता चलेगा कि जब फूड हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो वो कैसे जो है डाइजेस्ट होता है, पूरे प्रोसेस को हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फिजियोलॉजी देखिए बच्चों, जो फिजियोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो साइंटिफिक मूवमेंट होती है उसको हम जो है फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग की फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे, जिसमें कि आपको पता है कि जो आपका ह्यूमन बीइंग है वो आपका होलोजिक मोड को शो करता है। मतलब कि 5 स्टेप फिजियोलॉजी में हम कौन से स्टेप पढ़ने वाले हैं? 5 स्टेप। पहला स्टेप है आपका, क्या था? याद कीजिए, शाबाश, इंजेक्शन। वेरी गुड। जिन बच्चों को याद है उनके लिए अच्छा, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो आपके होलोजिक मोड होता है उसके 5 स्टेप होता है। पहला आपका इंजेक्शन, और दूसरा आपका डाइजेशन। ओके बच्चों। और तीसरा आपका डाइजेशन के बाद क्या था? एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के बाद जो आपका चौथा स्टेप क्या था? जब आपका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एसिमिलेशन। वेरी गुड। आप सभी को सारे पॉइंट जो है, सारे स्टेप याद है। एंड लास्ट इज, फिफ्थ वन इज इजेशन। तो ये जो आपके 5 होलोजिक मोड है, जो कि आज हम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले होता है इंजेक्शन। तो जो इंजेक्शन होता है वो कहाँ से होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर? माउथ से स्टार्ट होता है। तो जो आपका ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों, इसमें अंदर जो एलिमिनेटरी कैनाल होती है, एलिमिनेटरी कैनाल। ये एलिमिनेटरी कैनाल जो होती है, इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका माउथ से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है। और ये बच्चों जो लगभग इसकी जो लेंथ रहती है वो आपकी रहती है 9 मीटर। जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर जो है लेंथ जो आपकी 9 मीटर की रहती है एलिमिनेटर कैनाल की, जो कि माउथ से स्टार्ट होकर आपकी एनस पे खत्म होती है। तो सबसे पहले हम इंजेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो इंजेक्शन आपकी कहां पर होगी? माउथ के अंदर होगी। तो जब हम किसी चीज को खाते हैं तो सबसे पहले हम उसको मुंह के अंदर खाते हैं, और वहां पर क्या होता है, वहां पर उसको जो टीथ के द्वारा क्या किया जाता है? च्यूड किया जाता है। टीथ के द्वारा उसको अच्छी तरह से ब्रेक डाउन किया जाता है। अब टीथ के द्वारा जब उसको ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं तो माउथ के अंदर जो वहां पर एक ग्लैंड होता है, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होता है? सलाइवरी ग्लैंड, जो कि आपकी सीक्रेशन करता है। किसकी सीक्रेशन करता है? सलाइवरी ग्लैंड आपकी सीक्रेशन करेगा सलाइवा की जो है ये सीक्रेशन करता है। माउथ के अंदर जब आप फूड को लेते हो तो हम उसको क्या करते हैं? च्यूड करते हैं। तो जब च्यूड करते हैं तो आप है तो ये जो वहां पे सीक्रेशन करेगा किसकी? सलाइवा की। अब जब वो सलाइवा की सीक्रेशन करता है तो सलाइवा के कारण क्या होता है? जो आपका फूड होता है वो आपका जो सॉफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ये है कि फूड को सॉफ्ट क्यों बनाना होता है? क्योंकि बच्चों जो फूड का जो अगला है, जहाँ पे उसका अगला पार्ट जो है फूड का, जो आपके एलिमिनेटरी कैनाल का जो नेक्स्ट पार्ट है, देखिए एलिमिनेटरी कैनाल के 6 पार्ट होते हैं। तो जो अगला पार्ट होगा माउथ के अलावा जो दूसरा पार्ट है, दैट इज एसोफोगस। क्या होगा? एसोफोगस। और इसमें बच्चों ओ आपका जो साइलेंट रहता है, तो इसको हम जो एसोफोगस पढ़ते हैं। तो ये जो एसोफोगस होता है, ये जो एक ट्यूब है, इसकी जो अंदर की जो लिनिंग होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। इसलिए जो आपका जो है यहाँ पे जो है फूड जो सलाइवा की हेल्प से क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल उसको सॉफ्ट बनाया जाता है।
तो एक काम तो सलाइवा का ये रहता है कि वो फूड को सॉफ्ट बनाता है। दूसरा, यहाँ पर सबसे पहले जो है सलाइवा के अंदर आपका एक एंजाइम होता है, दैट इज एमालाइज। क्या होता है बच्चों? एमालाइज। तो ये जो एमालाइज या फिर उसको हम जो है टाइलिन भी कहते हैं, और इसमें भी बच्चों पी आपका साइलेंट होता है। तो ये जो सलाइवा होता है इसके अंदर एक आपका जो है एंजाइम होता है एमालाइज। ध्यान से रखिएगा इसको, एमालाइज, क्योंकि सबसे पहली फूड की डाइजेशन यहाँ पर होती है। ये किसको डाइजेस्ट करता है? आपका जो एमालाइज है ये आपकी डाइजेशन करता है स्टार्च की। स्टार्च को किसमें करता है? स्टार्च इनटू मेल्टोज के अंदर जो है आपका पहली डाइजेशन आपकी स्टार्च की होती है। किसके द्वारा? एमालाइज के द्वारा, जो कि सलाइवा के अंदर होता है। और कहां से सीक्रेट होता है? सिलेवरी ग्लैंड से। तो जो ह्यूमन बीइंग का आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो है एलिमिनेटरी कैनाल के साथ साथ इसके एसोसिएट ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि डाइजेस्टिव करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले डाइजेशन आपकी किसके द्वारा की जाती है? सिलेवरी ग्लैंड के द्वारा। मतलब एमालाइज जो आपका एंजाइम होता है वो स्टार्च को किसमें कर देता है? मेल्टोज के अंदर। अब बच्चों जो यहाँ पे जो फूड जो आपको मैंने बताया था ना कि सॉफ्टन किया गया है, अब वो रेडी है एसोफेगस में जाने के लिए, क्योंकि उसको सलाइवा ने सॉफ्ट कर दिया। उसमें से जो है आपकी स्टार्च को जो है मेल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। और फूड की इस फॉर्म को हम बोलते हैं, जो ये फूड होती है इसकी जो फॉर्म होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं बच्चों? बोलस। ये जो आपकी फूड की जो फॉर्म होती है इसको हम जब बोलस कहते हैं। अब ये सॉफ्टन होता है और ये एसोफेगस में जाने के लिए तैयार है। तो हमारी जो टंग होती है वो इसको ढकेल देती है। तो जब एसोफेगस के अंदर जाएगा, तो जो आपकी एसोफेगस दिख रहे हो ना आप, तो ऐसा नहीं है कि फूड एसोफेगस के अंदर गया और आपका वहां से जो है नेक्स्ट पास स्टमक तक ऐसे गट करके गिर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। फूड यहां से जो है एसोफेगस के अंदर कैसे जाता है, उसको हम जो बोलते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये पेरिस्टालिक मूवमेंट क्या होती है? देखो, पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है ये जो है मसल के द्वारा, इसको हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक बार फूड जब आपका एसोफेगस के अंदर जाता है तो मसल्स के द्वारा नीचे को ही धकेला जाता है, वो ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर जो है आपकी पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है आपकी, देखो कि जहां जहां पे फूड पहुंचेगा वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगी और आपकी जहां से जैसे जाएगा फिर वो रिलैक्स होती जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो है आपका एसोफेगस से लेकर जो आपका स्टमक तक चलता रहेगा। तो आपने ये मूवमेंट को याद रखना है बच्चों, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये आपकी कहां से चलेगी? एसोफेगस से, जहां पे एसोफेगस आपकी माउथ के साथ स्टार्ट होती है और स्टमक तक, जब तक कि आपका फूड जो है नीचे स्टमक तक नहीं पहुंचता है, ये तब तक आपकी जो है चलती रहेगी। अच्छा, अब आपका फूड जो है तीसरा, जो आपका एलिमिनेटरी कैनाल है, इसका जो तीसरा पार्ट है दैट इज स्टमक। अब आपका फूड जो है कहां पर आ गया? आपका फूड आ गया स्टमक में। कहां पर आ गया बच्चों? स्टमक में। और आपको पता होना चाहिए कि एलिमिनेटरी कैनाल के अंदर फूड सबसे ज्यादा डाइजेस्ट यहां पर होता है। यहां पर फूड कम से कम जो है आपका 3 आवर्स तक रहता है। कितने आवर्स तक? 3 आवर्स तक। 3 आवर्स तक तो यहां पर जो है फूड की जो है डाइजेशन होती रहेगी। तो जैसे माउथ के अंदर आपका सिलेवरी ग्लैंड के आपका जो सिलेवरी ग्लैंड था, तो यहां पर जो स्टमक के अंदर आपके ग्लैंड होते हैं, कौन से ग्लैंड होते हैं आपके यहां पर? इसके अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन से ग्लैंड होते हैं बच्चों? गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक के अंदर आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड होंगे। अब इनकी सीक्रेशन क्या होगी? गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो ये जो है स्टमक की जो अंदर की लिनिंग होती है, स्टमक की बॉल के ऊपर जो है वॉल जो होती है उसके ऊपर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, और इसकी जो सीक्रेशन होती है वो आपकी गैस्ट्रिक जूसेस करते हैं। ये क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस को जो है सीक्रेशन करते हैं। और उसके अंदर क्या क्या आता है आपका? देखो, उसके अंदर आपका एक तो आएगा आपका ब्यूकस,
ये आपको याद रखना पड़ेगा, म्यूकस, दूसरा आपका HCl और तीसरा आपका पेप्सिन। पेप्सिन ये आपका यहाँ पे गैस्ट्रिक जो स्टमक के ऊपर जैसे ही आपका फूड जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से जो है आपका स्टमक के अंदर पहुंचेगा तो जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो आपकी गैस्ट्रिक जूसेस को सीक्रेशन कर देता है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, ये प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग, ये क्या करती है, ये आपकी जो है प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट इनर लिनिंग। इनर लिनिंग किसकी इनर लिनिंग? स्टमक वॉल की, जो अंदर का स्टमक मोर होता है उसको प्रोटेक्ट करती है। अभी देख रहे हैं कि प्रोटेक्ट किससे प्रोटेक्ट करती है, अब प्रोटेक्ट कर रही है अगर इनर लिनिंग को, तो इसका मतलब वहां पे कुछ होगा, जी हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जो आपका HCl है इससे प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये क्या करता है, ये करता है प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। क्या करता है बच्चों? प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। अब ये एसिडिक मीडियम जो है, देखो म्यूकस ने आपकी प्रोटेक्ट कर रहा है स्टमक की इनर वॉल को, किससे? HCl से कर रहा है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कर रहा है एसिडिक मीडियम। अब हमें एसिडिक मीडियम की क्या जरूरत होती है? जो आप ये एंजाइम देख रहे हो ना यहाँ पे पेप्सिन, ये जो है प्रोटीन की डाइजेस्ट करता है, और ये तभी कर पाता है अगर आपका फूड किस में होगा, एसिडिक मीडियम में। तो इसलिए जो है आपका जो HCl है वो प्रोवाइड कराता है एसिडिक मीडियम, और जो आपका पेप्सिन है ये क्या कर देता है, ये जो आपका प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन उसको कन्वर्ट करता है, मतलब उसको डाइजेस्ट करता है किसके अंदर? पेप्टोन के अंदर। किसके अंदर? पेप्टोन के अंदर। पेप्टोन के अंदर जो है ये प्रोटीन की डाइजेस्ट कर देता है। तो आपको याद रखना है, देखिए हमें जब भी कभी याद रखना पड़ता है तो अगर हमें उसका रीजन पता होगा ना कि क्यों होता, तो हमें काफ़ी देर तक वो याद रहता है। जैसे फूड आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर आया तो गैस्ट्रिक जूस जो वहाँ पे सीक्रेशन करते हैं, किसकी करते हैं? म्यूकस की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और पेप्सिन की। तो अब देखिए म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट लिनिंग। अगर वो प्रोटेक्ट कर रहा है लिनिंग, आपको मतलब एक ही याद रखना, बाकी आपका माइंड आपको खुद ही याद दिला देगा कि जैसे आपने ध्यान किया कि प्रोटेक्ट इनर लिनिंग की, प्रोटेक्ट इनर लिनिंग, जिसका मतलब प्रोटेक्ट इनर लिनिंग करे तो किसी से कर रहा होगा ना जिससे उसको लॉस हो सकता है, दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, जो कि वहां पर एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करता है, इसलिए उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, क्योंकि एसिड तो जला देगा आपको। तो आपने देखा होगा जो ह्यूमन बींग्स वगैरह होते हैं, कुछ लोग को गैस्ट्रिक्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, थोड़ी बहुत मुझे भी है, तो वो किसकी वजह से होती है? वो इसकी वजह से होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि ये जो म्यूकस की जो मेम्ब्रेन होती है उसको कोरोड कर देता है। कोरोड का मतलब जैसे कागज जल जाता है ना, आप कागज के ऊपर हल्का सा कुछ डाल दो तो वो आपने जैसे कई बार आपका जल गया तो उसके अंदर छेद हो जाता है, उसको बोलते हैं हम कोरोड। तो ये जो है आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये इनको जलाता है, जिसके कारण आपकी जो है एसिडिक प्रॉब्लम हो जाती है, गैस्ट्रिक वगैरह जिसको हम कहते हैं। तो आपका हाइड्रो एसिडिक मीडियम बनाना पड़ता है ताकि आपका पेप्सिन जो काम कर सके, प्रोटीन, क्योंकि हमें जो प्रोटीन की जरूरत होती है तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है। तो पेप्सिन जो किसको कर देता है? प्रोटीन को किसमें कर देता है? पेप्टोन के अंदर जो कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे यहाँ पे आपने देखा जो फूड था, जो फूड की जब आपका एसोफेगस के अंदर कर रहा था, सलाइवा के साथ मिक्स हो गया था, तो जो आपकी फूड की फॉर्म थी उसको हमने क्या कहा था? बोलस। उसी तरह बच्चों जो यहाँ पर आपकी फूड की फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम। ओके, काइम। जो अब आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर आपका फूड है जो मिक्सअप हो चुका है उससे अंदर जो है यहाँ पे तो दैट इज द काइम। अब ये काइम जो है अब आपका आगे खुलेगा, ये काइम जो आपका फोर्थ पार्ट होगा, और आपका जो फोर्थ पार्ट होता है दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये बहुत लंबी जो है आपकी एलिमिनेटरी कैनाल होती है। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमिनेटरी कैनाल, नियर अबाउट 6 मीटर। ये जो आपका एलिमिनेटरी कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होता है। अच्छा, जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है तो जो आपके हर्बीवोरस होते हैं,
ये आप बताओ जरा, आप मुझे, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये लेंथ किसके अंदर जो ज़्यादा होगी? आपके हर्बीवोरस के अंदर होगी जो घास वगैरह खाते हैं, या फिर जो आपके कॉर्निवोरस होते हैं उनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी? तो आप बता सकते हैं मुझे कि किसकी ज़्यादा होगी? ऑफकोर्स कुछ जिन बच्चों के माइंड के अंदर आ रहा है कि कॉर्निवोरस के अंदर ही स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होगी, तो थोड़ा वो अपने आप को करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लार्जर लेंथ जो आपकी है वो जो आपके हर्बीवोरस होती है उनके अंदर होती है, क्योंकि वहाँ उनको जो सेलुलोज को जो डाइजेस्ट करना पड़ता है, तो इसलिए जो उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है उनकी थोड़ी उनकी जो लार्जर होती है। और जबकि जो आपके कॉर्निवोरस होता है उनको वो तो मीट वगैरह को, जैसे आपका लॉइन हो गया तो लॉइन जो है आपको उसको मीट वगैरह को डाइजेस्ट करना होता है, तो उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है थोड़ी शॉर्टर होती है। तो आज आपको पता चल गया ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है जो घास खाने वाला होते हैं, जिसमें आपका काऊ आ गया या आपका डियर आ गया, उनकी क्यों लंबी होती है? क्योंकि उनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना पड़ता है, इसलिए जो है उनकी ज़्यादा लंबी होती है। चलो हम तो जरा अपना आगे देखते हैं बच्चों। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको 3 पार्ट के अंदर बांटा जाता है। देखिए पहला जो पार्ट होता है आपका दैट इज ड्यूडेनम, और जो आपका सेकंड पार्ट होगा दैट इज जेजुनम, और जो आपका थर्ड पार्ट होता है दैट इज इलियम। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है आपने देखा था ना कि 3 पार्ट के अंदर होगी, ड्यूडेनियम, जेजुनम और आपका इलेनम। तो आपका जो इलेम, तो जो आपका ये जो स्मॉल, जब आपके जो स्टमक से जो आपकी स्मॉल से फूड जब आपका स्टमक से फूड आएगा तो कहाँ पर आएगा? वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। तो वो सबसे पहले वो आपका कहाँ पर आता है? वो आपका उस पार्ट को हम जो है ड्यूडेनियम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो है उसकी डाइजेशन होती है। तो जो ये ड्यूडेनियम का पार्ट होता है यहाँ पर जो है सीक्रेशन होती है, किसके द्वारा? पेनक्रियास के द्वारा। किसके द्वारा होती है बेटा? पेनक्रियास के द्वारा, जो आपकी जो पेनक्रियास होता है उसके द्वारा होता है। और यहाँ पे क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस आते हैं आपके, पैनक्रियाटिक जूसेस आते हैं, जिसमें कि आपका पैनक्रियाटिक जूसेस के अंदर आपका पहला रहता है आपका एमाइलेज, ये वही होता है जो आपका माउथ के अंदर भी था। और फिर दूसरा आता आपका, पहले आपका पेप्सिन था, अब यहाँ पर आएगा ट्रिप्सिन, और तीसरा आपका आता है यहाँ पर लैक्टोज। तो यहाँ पर जो है ये एंजाइम जो है अपना काम करते हैं। आपको एमाइलेज का मालूम है कि एमाइलेज क्या करेगा? वो यहाँ पर भी यही करेगा, वो स्टार्च टू मेल्टोज के अंदर जो है उसको डाइजेस्ट करेगा, मेल्टोज के अंदर। और जो आपका ट्रिप्सिन है, देखो पेप्सिन ने क्या किया था? प्रोटीन को किस में चेंज कर दिया था? प्रोटीन को पेप्टोन के अंदर कर दिया था। किस में किया था? पेप्टोन के अंदर। तो यहाँ पर जो है ये आपका पेप्टोन होता है, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है पेप्टाइड्स के अंदर। किसके अंदर? पेप्टाइड्स के अंदर जो आपका चेंज हो जाता है। और जो आपका लैक्टोस होता है, लैक्टोस आपका क्या करता है? आपका जो लैक्टोस है ये आपका जो है आपका जो फैट्स होते हैं, आपका क्या होता है? फैट्स टू फैटी एसिड्स। फैट किसके अंदर कर देगा? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल के अंदर जो आपका ये उसको चेंज कर देगा। किसके अंदर कर देगा? ग्लिसरोल के अंदर आपका जो ये उसको चेंज कर देगा फैटी एसिड। तो पैनक्रियाटिक जूस के कारण यहाँ पे फूड की डाइजेशन होती है। और यहाँ पर एक चीज और होती है, यहाँ पर जो है आपका पैनक्रियाटिक तो होगा ही होगा, साथ में आपका जो है लीवर भी जो यहाँ पे आपके यहाँ सीक्रेशन करता है। तो लीवर जो आपकी किसकी सीक्रेशन करेगा? लीवर आपकी सीक्रेशन करता है बाइल जूस की। किसकी करता है बच्चों? बाइल जूस।
तो लीवर आपकी सीक्रेशन करता है, वो आपकी किसकी करता है, बाइल जूस। अब ये जो बाइल जूस आता है इसके अंदर जो बायोकार्बोनेट्स होते हैं, जो कि आपका जो फूड जो कि आपका काइम आ रहा था वो कैसा था, वो आपका एसिडिक मीडियम का था, तो उसको जो है बाइल जूस क्या कर देता है, बाइल जूस उसको जो है अल्काइंस के अंदर चेंज कर देगा, अल्काइंस, ठीक है, किसके हेल्प से, जो आपके बायोकार्बोनेट आयंस होते हैं उनके हेल्प से इसको अल्काइंस कर देता है। जो बाइल जूस है बच्चों, बाइल जूस आपका एसिडिक मीडियम को अल्काइंस के अंदर तो चेंज करता ही करता है, तो साथ में ये क्या कर देता है, ये आपके जो फैट्स होते हैं, आपका जो फैट्स होता है, आपके जो फैट्स होता है उसके लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं उसके जो आपके लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये लार्ज ग्लोब्यूल्स को जो है ब्रेक डाउन कर देता है, वो उसके जो बड़े बड़े होते हैं उसके ग्लोब्यूल्स बनाते हैं उसको, क्योंकि आपका जो आगे जो उसकी डाइजेशन नहीं हो पाते उसको लिए, इसके लिए एंजाइम काम नहीं कर पाते, उसको जो स्मॉल कर देता है, लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको जो है ये स्मॉल कर देता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली, आपका जो ये पैनक्रियाटिक जूस है और आपका जो लीवर की जो सीक्रेशन है, ये बच्चों दोनों की दोनों जो है किसके द्वारा आती है, इनके लिए दोनों की जो कॉमन डक्ट होती है, क्या होती है, कॉमन डक्ट। डक्ट तो समझते हो ना कि जहां से ये आते हैं सीक्रेशन, एक ही जगह से ये दोनों सीक्रेशन जो आपकी ड्यूडेनियम के अंदर जो है आपकी होती है। अब आपका जो फूड है वो आपका आगे चलता है और लार्ज इंटेस्टाइन जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ कहाँ पे पहुँचता है, लास्ट वाले में, जिसका आपका जो इलेयम के अंदर पहुँच जाएगा और इलियम के अंदर जो है इसकी फाइनल डाइजेशन होती है। आपका लास्ट पार्ट था, आपका इलियम था, आपका जो कौन सा पार्ट था बच्चों, इलियम। तो ये इलियम है, यहाँ पे जो आपकी फाइनल डाइजेशन होती है, और ये फाइनल डाइजेशन जो होती है, यहाँ पर जो सीक्रेशन होती है वो किसकी होती है, यहाँ पर होती है इंटेस्टिनल जूसेस की, किसकी होती है बच्चों, इंटेस्टिनल जूसेस, जिसके अंदर आपका इंटेस्टिनल जूसेस के अंदर आपका जो है, देखिए सबसे पहले आपका जो है ट्रिप्सिन था, तो एरिप्सिन आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, एरिप्सिन, ठीक है, एक इसकी सीक्रेशन होगी, दूसरी आपकी जो लिपेज था वो भी आपके सीक्रेशन करेगा, और एरिप्सिन, लिपेज, और थर्ड जो आपका आएगा, देखिए एरिप्सिन, लिपेज, आपका मेल्टोज, क्या आएगा यहाँ पर, मेल्टोज। तो ये आपकी फाइनल डाइजेशन है। तो देखो एरिप्सिन आपने देखा तो प्रोटीन किस में चेंज हो गया था, पेप्टाइड्स के अंदर चेंज हो गया था। तो ये जो आपके पेप्टाइड्स होते हैं, पेप्टाइड्स, तो ये आपके किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, देखिए आपके जो पेप्टाइड्स होते हैं, पेप्टाइड्स, ये होता है पेप्टाइड 2 अमीनो एसिड, मतलब कि प्रोटीन आपका जो है अमीनो एसिड के अंदर चेंज हो गया, और जो आपका लिपेज होता है, जो आपका लाइपेज होता है, ये क्या करता है, ये आपका जो फैटी एसिड होता है ना, फैट टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल के अंदर जो है ग्लिसरोल को के अंदर जो है चेंज कर देता है। और आपका जो मेल्टोज होता है, मेल्टोज क्या करता है, मेल्टोज आपका जो है ग्लूकोज के अंदर चेंज कर देता है, मेल्टोज को किसके अंदर चेंज कर देता है, मेल्टोज टू ग्लूकोज। इस तरह से आपकी जो यहाँ पर जो है इसकी फाइनल डाइजेशन हो जाती है। अब आपकी जो फाइनल डाइजेशन होगी, अब आपने देखा था ना इंजेक्शन आपकी माउथ के अंदर हुई थी, डाइजेशन आपकी जो है स्टमक से लेकर इलियम तक, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है वहाँ इलियम तक जो है आपका अभी तक डाइजेशन ही चला था। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका एब्जॉर्प्शन। तो ये एब्जॉर्प्शन जो है आपकी किसके द्वारा की जाती है, जो आपका आपके स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, लास्ट पार्ट इसका इलियम, यहाँ पर बच्चों होती है बिलाई। अब ये बिलाई क्या चीज़ है भाई, तो ये जो बिलाई होती है ये क्या काम करती है, ये आपका एब्जॉर्प्शन का काम करती है। यह आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जहाँ पर जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया वहाँ पर जो है बना देती है, जिसके कारण आपका जो फूड होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। और इसके साथ बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है, ये ब्लड कैपिलरीज आपके बॉडी के एवरी सेल तक जो है उस फूड को पहुँचा देती है। तो एब्जॉर्प्शन का काम किसके द्वारा हुआ,
विलाई के द्वारा हुआ। विलाई के साथ बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, पूरे ब्लड वेसल ने हर एक सेल तक जो है आपका फूड को पहुंचा दिया। अच्छा, पहुंचाने के बाद अब अगला काम है एसिमिलेशन का। तो जब सेल तक वो फूड पहुंचता है, वो एनर्जी पहुंचती है, तो सेल उस एनर्जी को यूज करता है, यूटिलाइज करता है नए सेल बनाने के लिए, आपके रिपेयरिंग के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है वो करता है। तो आपका जो है ये आपका फिजियोलॉजी का फोर्थ स्टेप दैट इज एसिमिलेशन, जब उसको सेल के द्वारा उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। अब बचा आपका लास्ट इज द इजेशन। तो अभी आपका जो देखिए फोर्थ पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जो आपका फिफ्थ पार्ट है, जो एलिमेंट्री कैनाल का फिफ्थ पार्ट है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसमें क्या होता है, जो आपका अनडाइजेस्टिव फूड था, कौन सा फूड था, अनडाइजेस्ट फूड था, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से थ्रू टू लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पहुंच जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन से अंश तक, जो आपका छठा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, वहां तक जो ये पहुंचता है। और इसके दौरान जो आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पर जो है इसके जैसे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट थे, तो इसका एक पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉलोन। क्या कहते हैं, कॉलोन। वहाँ पर जो है वाटर की एब्जॉर्प्शन की जाती है, अनडाइजेस्ट फूड से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और बाकी जो आपका फूड होता है उसको कहाँ पर भेज दिया जाता है, उसको जो आपको अंश के अंदर भेज दिया जाता है कि रेक्टम, वो भी लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, अंश तक उसको भेज दिया जाता है। तो इस तरह फूड की डाइजेशन आपकी चलती है, जिसके अंदर आपके जो ये आपने देखा था ना 5 स्टेप थे आपके, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो ये आपका जो है एलिमेंट्री कैनाल, और साथ में आपके जो है एसोसिएटेड जो आपके ग्लैंड होते हैं, वो उनकी हेल्प से जो है ये पूरी डाइजेशन आपकी होती है। तो आपको देखने में लगा कि ग्लैंड के नाम तो बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे और थोड़ा आप 1-2 बार रिवाइज करोगे तो आपको ये बहुत इजी लग जाएगा। इसमें इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो है ना। अगर आपको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है फिर वो मुश्किल नहीं होती है। थोड़े से आपको इनके नाम याद रखने हैं और फिर आपको इजीली याद होगा। तो आपको एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट तो ये आसानी से याद रहेंगे ना, जैसे माउथ हो गया, माउथ के बाद आपका एसोफेगस के अंदर कोई ग्लैंड काम की जरूरत ही नहीं होती है। आपका स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपके 2 जगह, आपका एक डेडोनियम के अंदर होगा और एक आपका इलेनियम के अंदर आपके ग्लैंड्स होते हैं। और तो आपको बस ऐसे ध्यान रखना है कि जो आपके एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट है वहां पर कौन सा ग्लैंड है और उसका फंक्शन क्या है। जस्ट लाइक माउथ, तो माउथ के अंदर आपका कौन सा है, सैलिवरी ग्लैंड है। इसकी सीक्रेशन क्या है, इसकी सीक्रेशन आपकी सलाइवा होगी। और ये कौन सा एंजाइम रिलीज कर, वहां पर कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज, या जिसको आप जो है टाइलिन भी बोलते हो, पीस में साइलेंट रहता है। और इसका काम क्या होता है, स्टार्च को मेल्टोज के अंदर चेंज करना है। तो आपको याद हो गया ना याद। चला जरा अगला देखते हैं कि आपको किन किन बच्चों को याद है। आधे ज़्यादा तो आपको अभी याद हो जाएगा, थोड़ा आप जो बचा होगा उसको आप एक आधी बार रिविजन कर लोगे तो आपको वो भी याद हो जाएगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर, नाम ही गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो गैस्ट्रिक जूस ही करेगा भाई। आपका स्टमक के अंदर जब फूड आएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो आपके गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करेगा। यहाँ पर आपके 3 आएंगे, एक आपका म्यूकस, HCl, पेप्सिन। जरा बताइए तो सही, म्यूकस का क्या काम है। हाँ, आपको याद आया ना, प्रोटेक्ट द इनर लिनिंग। वेरी गुड, कि ये इनर लिनिंग को प्रोटेक्ट करता है। अब इनर लिनिंग को अगर ये प्रोटेक्ट कर रहा है तो किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, वहां पर कुछ प्रॉब्लम होगी ना, तो वहां पर क्या आपका माइंड आपको खुद याद दिला देगा कि भाई एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम से उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे ही एसिडिक मीडियम आएगा तो माइंड से फिर वो आपका नेक्स्ट एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम क्यों था, क्योंकि आपको उस वहां पर जो है आपका जो नेक्स्ट वाला एंजाइम है आपका पेप्सिन, उसको भी प्रोटीन बनाने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए पड़ता है, उसके बगैर उसका काम नहीं चलता है। तो इसलिए जो आपको पेप्सिन, तो प्रोटीन जो क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन के अंदर चेंज करता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर आपने देखा, गैस्ट्रिक ग्लैंड से आपका इनकी सिक्रेशन क्या रहेगी, गैस्ट्रिक जूसेस की रहेगी। और जो आपके एंजाइम्स होते हैं म्यूकस, HCl और आपका पेप्सिन, इनके फंक्शन क्या है। तो इस तरह से आप जो है
इसको लर्न कर सकते हो, आपके माइंड के अंदर रहेगा। फिर आप आगे चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आपको पता नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट के अंदर जो डिवाइड होती है आपके डेडेनियम, जेजनम और इलियम। तो आपका जो डेडेनियम जहां पर आपका जो फूड काइम के पार्ट में बाहर आ रहा है, तो वहां पर आपकी 2 ग्लैंड सीक्रेशन करते, एक आपकी पैनक्रियास के द्वारा की जाती है, दूसरी आपकी लीवर के द्वारा की जाती है। पैनक्रियास को आपको बाद में याद रखना, पहले आप लीवर का ध्यान रखिए, क्योंकि लीवर, पैनक्रियास भी तभी काम करेगा ना जब आपका लीवर, जो आपका एसिडिक मीडियम वाला फूड है, जब आपको उसको वाइल्ड जूस ने क्या किया था, अल्काइंस बना दिया था, उसके एसिडिक मीडियम को इफेक्ट को खत्म कर दिया था, तभी वो काम करता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम के ऊपर तो ये भी काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे आपने जो रिलेशन बना के याद रखना है। तो लीवर से आपका बाइल जूस, जिसके अंदर बायोकार्बोनेटिक आयंस थे जो कि एसिडिक मीडियम को खत्म कर देते हैं, और इसके अलावा जो आपका बाइल जूस जो है वो क्या करता है, जो फैट के आपके जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको ये ब्रेक डाउन करके जो स्मॉल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ये दोनों की दोनों सीक्रेशन कहाँ से होती है, कॉमन डक्ट से होती है। आपका बाइल जूस जो है आपका गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोर रहता है। अब आपका पैनक्रेटिक जूस, पैनक्रेटिक है तो पैनक्रियास क्या करती है, पैनक्रेटिक जूस को रिलीज करती है। उसके अंदर जो आपको ध्यान रखना है, देखिए ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं ना, एमाइलेज, आपको ऐसे ही याद आ जाएगा कि एमाइलेज का इसका फंक्शन क्या, स्टार्च को मेल्टोज के अंदर जो कन्वर्ट करता है। अब आपने देखा था कि प्रोटीन जो किसमें कन्वर्ट हो गया था, पेप्टोन के अंदर। तो आपका यहाँ पे जो ट्रिप्सिन, ये आपके एक ही जैसे, देखो पेप्सिन, ट्रिप्सिन और अगला आपका रेप्सिन, तो ये तो इजीली याद रहेंगे, एक ही फैमिली के हैं। तो आपका जो ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन जो है आपका पेप्टोन को पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर आपका एक नया आ गया लैक्टोज, लैक्टोज क्या करेगा, फैट को जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर जो है कन्वर्ट कर देगा। तो होप कि आपको ये थोड़े बहुत तो माइंड में आ ही गए होंगे। अगर आपको ज़्यादा नहीं आए तो एक बारी और रिवाइज कर दोगे, एक देख लोगे तो आपको यहाँ से, अगर आप ऐसे भी रिवाइज नहीं करोगे, वीडियो भी एक आधी बारी और देख लोगे तब भी आपको रिवाइज हो जाएंगे। तो आपकी लास्ट डाइजेस्टिव पार्ट होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट है, इलियम। यहाँ पर जो इंटेस्टिन जूसेस की सीक्रेशन होती है, किसकी जूस, देखो इलियम के अंदर आपके इंटेस्टिनल जूस की जो है सीक्रेशन होती है। और इंटेस्टिनल ग्लैंड, यहाँ पर क्या होता है, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स बोलते हैं हम इनको। और इनके द्वारा जो सीक्रेशन होती है इसको हम जो है मिक्स्ड बोलते हैं, मिक्स्ड जूस, क्या बोलते हैं, मिक्स्ड जूसेस। तो सॉरी, मैंने यहाँ पे जो इंटेस्टिनल जूसेस लिख दिए, इंटेस्टिनल जूसेस बोल सकते हैं वैसे, इंटेस्टिनल ग्लैंड करता है इंटेस्टिनल जूसेस को, जिसको हम जो मिक्स जूस बोलते हैं। यहाँ पर ये सब मिक्स जूस होते हैं जो कि आपका क्या कर देते हैं, आपका जो है फाइनल डाइजेशन करते हैं। तो एरिप्सिन आपका जो पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड के अंदर चेंज कर देगा, लाइपेज आपका फैट टू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर चेंज कर देगा, आपका जो मेल्टोज है मेल्टोज ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये आपको याद हो जाएंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप 1 या 2 बारी रिवीजन कर दोगे तो सारे आपको आ जाएंगे। या वीडियो भी अगर आप यहाँ 1 या 2 बारी देख लोगे तो वीडियो से भी आपको ये जो है इजीली से लर्न हो जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम था। अच्छा, अब जरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपके जो सिंगल ऑर्गेनिज्म, अमीबा भी आता है, जिसके अंदर आपका क्या आता है, अमीबा। तो अमीबा जो है क्या, वो एक सिंगल स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। तो उसके अंदर ये काम, उसके अंदर अलग अलग एक्टिविटीज नहीं होती, उसके अंदर पूरी बॉडी जो है वही काम करती है। तो जरा हम अमीबा के डाइजेशन को देखें कि अमीबा कैसे डाइजेस्ट करता है। तो अमीबा जो डाइजेशन करता है, आप ऐसे सुन लीजिए, बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान से आपको इजीली याद हो जाएगा। तो जो अमीबा होता है, तो अमीबा जो आप यहाँ पे देखिए, आपको इमेज दिख रही है ना अमीबा की, तो अमीबा पूरा सर्फेस जो एनवायरमेंट से होता है। तो ये फूड कैसे गेट करता है, जो फूड पार्टिकल होते हैं, जो इसके आसपास का फूड पार्टिकल होता है, क्योंकि इसकी इरेगुलर शेप होती है, तो इसके कहीं से भी जो प्रोजेक्शन लाइक फिगर आपके जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसको हम सीडोपोडिया भी कहते हैं। और ये क्या करता है, ये फूड पार्टिकल जो होता है उसको जो है ट्रैप कर लेगा। उसको ट्रैप करने के बाद जो है उसको जैसे ही उसको ये ट्रैप कर देता है, तो इसको ये चेंज कर देता है किसके अंदर, फूड वेज जाता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो उस फूड को यूटिलाइज कर दिया जाता है, और जो वेस्टेज होता है उसको ये बाहर निकाल देता है। तो सिंगुलर सेल के अंदर जो इस तरह से आपकी जो है फूड की डाइजेशन होती है। एक और आपका सिंगल सेल भी होता है जिसको हम जो पेरिशियम कहते हैं। तो ये जो पेरिशियम होता है ये भी सिंगल सेल है, लेकिन इसके जो है इरेगुलर शेप नहीं होती है, और इसका जो फूड, ये जो फूड है ये इसका एक्सपोर्ट होता है जहाँ से ये फूड को लेता है। अब क्योंकि सिंगल सेल है, लेकिन इसके जो
बॉडी के होती है इसके चारों तरफ जो विलाई स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे भी पढ़ा था ना विलाई, वही वाला फिर सेल है, जैसे आपको इमेज के अंदर दिख रहा है, तो ये इसकी विलाई होती है। और ये विलाई जो है यहाँ से जो इसको मूव फूड को उस स्पॉट तक मूव करने में हेल्प करती है। बाकी इसकी डाइजेशन जो है वैसी होती है, फूड अंदर वैक्यूल बनेगा, कॉम्प्लेक्स को सिंपलर के अंदर चेंज करता है, वेस्ट को इसी स्पॉट से जो है बाहर कर